हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैजिक। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन का सदुपयोग कर रहे होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पदार्थ। पदार्थ कहो, द्रव्य कहो या फिर मैटर कहो, एक ही बात है। तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा है, लेकिन एग्जाम में बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है इससे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पदार्थ की। तो पदार्थ प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है। क्या? प्रकृति में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका भार हो, मतलब जो अवरोध उत्पन्न करे, जिसका भार हो और जिसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा पहचान सके। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन से? त्वचा, आंख, नाक, कान आदि द्वारा अपन उनको महसूस कर सके, वो सभी क्या है? पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जल एक पदार्थ है, बोर्ड हो गया, जिस फोन में आप ये वीडियो देख रहे हो वो फोन हो गया, मार्कर हो गया, आभूषण हो गए, नमक हो गया, आदि सभी क्या है? पदार्थ है। हमारे आसपास में जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ के कणों के मध्य कुछ गुणधर्म होते हैं, जैसे पदार्थ के कणों के मध्य आपस में, जैसे ये कोई पदार्थ है तो पदार्थ के कणों के मध्य निरंतर ये जो कण है पदार्थ के, वो निरंतर गतिशील रहते हैं। मतलब पदार्थ के कण जो है वो निरंतर गतिशील रहते हैं। दो या दो से अधिक कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण, दो या दो से अधिक पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पदार्थ के। पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली पदार्थ है ना, 3 प्रकार के होते हैं: सॉलिड, गैस और लिक्विड। सॉलिड, गैस और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड में कैसे आएगा? जैसे बर्फ देख लो, बर्फ क्या है? सॉलिड है, पदार्थ है। जल क्या होता है? पदार्थ होता है। और गैस में क्या आ जाएगा? भाप आ जाएगी, जल की वाष्प, जल वाष्प या फिर भाप बोलो, क्या आ जाएगी? भाप आ जाएगी। लिक्विड में क्या आ जाएगा? पानी। अब इनके अलावा, सॉलिड, गैस और लिक्विड के अलावा पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं। एक तो प्लाज्मा, दूसरी होती है बोस आइंस्टीन कंडीशनर। बोस आइंस्टीन, तो ये दोनों अवस्थाएं जो है वो वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई है। मतलब ये कृत्रिम है और ये तीनों क्या है? प्राकृतिक है। अब अपन देखते हैं सॉलिड, गैस और लिक्विड, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इनके क्या गुणधर्म होते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ की बात करते हैं। पदार्थ सॉलिड, लिक्विड और गैस, भौतिक अवस्थाओं के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार का होता है। अब इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बलों के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में, मतलब सॉलिड, गैस और लिक्विड, इनका डिसीजन अपन अंतराण्विक बलों के आधार पर करते हैं। जो सॉलिड है, ठोस है, उसमें अंतराण्विक बल प्रबल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल होते हैं। और जो गैस है, इसमें नगण्य के बराबर, ना के बराबर होते हैं, नगण्य होते हैं। और जो लिक्विड है उसमें सॉलिड से तो कम रहेंगे, मतलब सॉलिड, ठोस से तो अंतराण्विक बल कम रहेंगे, और गैस है ना उससे ज्यादा रहेंगे। मतलब इन दोनों का मध्य का रहते हैं इसमें। लिक्विड में मध्य के अंतराण्विक बल रहते हैं, गैस में नगण्य होते हैं, और सॉलिड में प्रबल अंतराण्विक। अब संपीड़ितता, संपीड़ितता का मतलब ये होता है, जैसे ये कोई पदार्थ है, अब इस पदार्थ को आप ताप दाब द्वारा उसे कितना एक दूसरे का मतलब पिचका सकते हो, उसे संपीड़ित कर सकते हो, तो वो क्या होगा? संपीड़ितता गुण। अब जैसे गैस है, तो गैस को अपन संपीड़ित कर सकते हैं उच्च दाब और ताप के आधार पर। अब मतलब क्या हुआ कि प्रबल, मतलब जो गैस में संपीड़ितता का गुण होता है वो अधिक होता है, लिक्विड में कम होता है। भाई जल है, जल को आप कितना कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा उस पर प्रेशर लगा के आप उसे सॉलिड में बदल सकते हो, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते। अब सॉलिड है, सॉलिड वो ठोस पहले से ही संपीड़ित है, तो उसे आप क्या ही तो करोगे, तो इसमें ना के बराबर होता है नगण्य। सॉलिड में संपीड़ितता गुण नगण्य होता है। विसरण का गुण मतलब द्रव्य प्रवाह का गुण, विसरण का गुण कहो या फिर संपीड़ितता है, दोनों समान ही बराबर रहते हैं, मतलब जो संपीड़ित नहीं होगा। अब विसरण का गुण है, तो विसरण में सॉलिड हमेशा ठोस रहता है, तो इसमें तो ना की बराबर रहेगा। लिक्विड में होता है विसरण का गुण, और गैस में भी विसरण का प्रवाह का गुण होता है। दूसरा अपन बात करते हैं आकार की। तो सॉलिड, ठोस का आकार क्या होता है? निश्चित होता है, इनका आकार निश्चित होता है। लिक्विड का भी क्या होता है? आकार तो निश्चित होता है। गैस का कोई आकार नहीं होता। लिक्विड में जो है वो पात्र के आकार के बराबर इनका, मतलब जिस भी पात्र में अपन डालेंगे उसी के पात्र के आकार के बराबर इनका आकार हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं अपन आयतन की।
तो आयतन सॉलिड का आयतन तो क्या होता है, निश्चित होता है। ठोस है उसका तो ना तो आयतन कम होगा ना ज्यादा। लिक्विड है इसका भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। गैस का भी आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। मतलब आयतन तो सभी का क्या होता है, निश्चित होता है। दूसरा बात करते हैं अपन घनत्व की, डेंसिटी। डी बराबर होता है एम अपॉन में वी, मतलब जिसका भार ज्यादा होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा। तो बात करते हैं सॉलिड के। सॉलिड का घनत्व क्या होता है, अत्यधिक, अत्यधिक होता है, मतलब अधिक होता है। लिक्विड का लगभग सॉलिड से तो कम होता है और गैस से ज्यादा होता है। मतलब लिक्विड का जो घनत्व है वो सॉलिड से तो ज्यादा होगा और गैस से कम होगा। गैस का घनत्व लगभग कम ही होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, अब देखते हैं इनके एग्जाम्पल। तो सॉलिड में तो क्या आएगा, जैसे ठोस पदार्थ जितने भी आ गए, जैसे Fe है, लोहा, सोना, चांदी, एल्यूमिनियम आदि धातुएं सभी क्या सॉलिड होते हैं। तो सॉलिड में क्या होगा, ये आ गई। नमक देख, नमक आदि। लिक्विड में देखेंगे तो जल है, सरसों का तेल है, HCl है, पेट्रोल है, डीजल है आदि क्या हो गए, लिक्विड हो गए। गैस की बात करेंगे तो गैस में आ जाएगा अपना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, NH3, अमोनिया, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि सभी क्या आ जाएंगी, गैस हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन रासायनिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो रासायनिक आधार पर तत्व पदार्थ का वर्गीकरण। तो रासायनिक आधार पर पदार्थ तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से, तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण, मिश्रण, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। ठीक है, तो तत्व की इनकी बात करें तो इनसे पहले अपन सबसे पहले अपन समझते हैं कि परमाणु के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के बारे में सर्वप्रथम सन 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व महर्षि कर्णाद ने बताया था कि जैसे मान लो ये पदार्थ है, अब मैंने इसके टुकड़े करने शुरू कर दिए। टुकड़े करते करते अंत तक ऐसी सूक्ष्म की इकाई आएगी, मतलब अंत तक जब अपन टुकड़े करने शुरू करेंगे तो लास्ट में एक ऐसी स्टेप आएगी जिसे अपन और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, उसको इन्होंने सूक्ष्म इकाई कहा। इन्हीं की बात को सन आगे जाके सन 1803 में जॉन डॉल्टन ने ये कहा कि पदार्थ पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण को अपन क्या कहेंगे, परमाणु कहेंगे। जो परमाणु है उसकी परास 10⁻⁻10 मीटर के लगभग लगभग होती है। ये किसने कहा, ये जॉन डॉल्टन ने कहा। जॉन डॉल्टन ने ये भी कहा कि परमाणु जो है उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह सकता, मतलब जो परमाणु है वो खुद स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रह सकता। ये तो या तो ये अणु के रूप में रहेगा या फिर ये आयन बनाएगा। जो परमाणु है वो या तो अणु के रूप में रहेगा या फिर आयन के रूप में बनाएगा। बात करते हैं अणु की, तो अणु क्या होता है कि एक ही परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जिनके मध्य रासायनिक बॉन्ड हो उसे क्या कहेंगे, अपन अणु कहेंगे। अणु को हम भौतिक अवस्थाओं द्वारा जैसे ताप दाब आदि द्वारा हम उसको विभाजित नहीं कर सकते। जैसे H2O क्या है, हाइड्रोजन का अणु, O2 ऑक्सीजन का अणु, O3 ओजोन का अणु आदि ये क्या है, अणु है। इनको अपन अधिक विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, अणु अणु के बाद में अपन अब देखते हैं तत्व। एक परमाणुकता और होती है, परमाणुकता। जैसे ऑक्सीजन में O2 में परमाणु की संख्या कितनी है, जैसे किसी कंपाउंड, किसी तत्व या फिर यौगिक में परमाणु की संख्या कितनी है, वही क्या होती है, परमाणुकता। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये ऑक्सीजन की क्या होगी, परमाणुकता। जैसे H2O जल है तो जल में हाइड्रोजन की परमाणुकता कितनी है, तो जल में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गई, हाइड्रोजन की परमाणुकता हो गई। यही अगर ऑक्सीजन की पूछ ले तो ऑक्सीजन की क्या आ जाएगी, एक। वहीं ओजोन की बात करें, O3, ओजोन एक जहरीली गैस होती है। ओजोन की बात करें तो ओजोन में परमाणु ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है, 3 आ जाएगी। ठीक है, अब देख तत्व क्या होते हैं, तत्व के बारे में समझते हैं। तो तत्व एक ही परमाणुओं से मिला बना पदार्थ, मतलब एक ही परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। जैसे Fe, Au, एल्यूमिनियम, जड़न, जिंक आदि सभी क्या है, तत्व है। तत्वों को अपन
रासायनिक इनके मध्य रासायनिक बंध रहता है। इनको अपन भौतिक अवस्थाओं द्वारा या फिर दो या दो से अधिक कंपाउंड को मिलाकर अपन इनको प्राप्त नहीं किए जा सके। अब तक कुल 112 तत्व के खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 92 प्राकृतिक हैं, बाकी बचे जो वो प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। ठीक है, अब देखते हैं तत्वों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो मेटल, दूसरा आता है नॉन मेटल। यौगिक कंपाउंड मिश्रण ये अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन मेटल और नॉन मेटल इनकी प्रॉपर्टी देखते हैं, गुणधर्म देखते हैं क्या होता है। तत्व दो प्रकार के होते हैं, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। देखो धातुएं क्या होते हैं, बेसिकली तो धातुओं का सभी पता, वैसे इनकी अपन प्रॉपर्टीज देखते हैं कि धातुओं में क्या क्या गुणधर्म होते हैं धातु और अधातु। तो अवस्था, धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, बेसिकली ठोस अवस्था में होती हैं धातुएं। अधातुएं जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। सॉलिड पर कार्बन, सल्फर, लिक्विड अवस्था में बेरिलियम और गैस अवस्था में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। अधातुएं तीनों अवस्थाओं में रहती हैं, जबकि धातुएं जो है वो ठोस अवस्था में रहती हैं। इनके अपवाद स्वरूप है पोटेशियम और सोडियम, Na। पोटेशियम और सोडियम दो धातुएं ऐसी हैं जिनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो। इनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हो, मतलब ये इतनी ठोस नहीं होती, मुलायम सॉफ्ट प्रकृति की होती है। दूसरी बात कीजिए कठोरता की, तो धातुएं कठोर होती हैं पारा को छोड़ के। लेड पारा बेसिकली कमरे के तापमान पे पारा द्रव्य अवस्था में रहता है। इसी गुण का उपयोग इसका थर्मामीटर में उपयोग पारा का इसी गुण के कारण करते हैं, क्योंकि ये कमरे के तापमान में द्रव्यवस्था में रहता है। अधातुएं सॉलिड नहीं होती। दूसरी आता है ध्वनिकता। तो ध्वनिकता क्या होती है, दो धातुओं को आपस में टकराने पे, दो धातुएं टकराने पे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कहते हैं ध्वनिकता। तो ध्वनिकता का गुण धातु में पाया जाता है, इसी गुण के कारण इनका उपयोग घंटियां बनाने में किया जाता है, जबकि अधातुओं में नहीं पाया जाता। दूसरी बात क्या कहते हैं घनत्व की, तो धातुओं का जो घनत्व है वो उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन धातुओं का घनत्व उच्च होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो है वो हल्की धातुएं होती हैं, इनका घनत्व उच्च नहीं होता, इसी के कारण ये जल की सतह पे तैरती हैं। गैसों का घनत्व, अधातुओं का घनत्व कम होता है, लेकिन हीरा इसमें अपवाद है, हीरा का घनत्व ज्यादा होता है, कठोर प्रवृत्ति का होता है। दूसरी बात करते हैं गलनांक की, तो धातुओं का गलनांक जो है वो उच्च होता है। अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूं तो Fe लोहे का घनत्व 1593 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांक वो होता है जिसपे कोई वस्तु, जैसे कोई धातु सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए उसे जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए उसे जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसी का अपन कहते हैं गलनांक। जितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो गलनांक कहलाती है। लेकिन अपवाद के स्वरूप गैलियम जो है वो अपन हथेली पर रखते ही गैलियम जो है वो द्रव्य अवस्था में हो जाता है, ये इसका अपवाद है। गैलियम का गलनांक जो है वो काफी कम होता है। अधातुओं का गलनांक कम होता है, लेकिन ग्रेफाइट और हीरा इसके अपवाद हैं। हीरे और ग्रेफाइट का जो गलनांक है वो उच्च होता है। ग्रेफाइट का गलनांक उच्च होने के कारण, इसी गुण के कारण इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। स्नेहक बोले तो फ्रैक्शन का मान, घर्षण का मान कम करने के लिए अपन जिन पदार्थों का उपयोग करे जाते हैं उन्हें स्नेहक कहते हैं, जैसे ग्रीस हो गई, ऑयल हो गया। लेकिन जहाँ पे उच्च कल कारखाने होते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है 1000 डिग्री सेल्सियस या अबाउट, जहाँ पे उच्च तापमान होता है, वहां पे अपन ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं स्नेहक के रूप में। दूसरी बात करते हैं उष्मा की चालकता, तो धातुएं जो है वो उष्मा की चालक होते हैं, जबकि अधातुएं उष्मा की चालक नहीं होती। लेकिन ग्रेफाइट इसका अपवाद है, ग्रेफाइट उष्मा का चालक होता है। वहीं बात करें यदि विद्युत चालकता की, तो धातुएं विद्युत की चालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट अधातुएं विद्युत की चालक नहीं होती, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालक होता है, ये इसका अपवाद है। दूसरी बात करते हैं हम आधात वर्धनीयता की। आधात वर्धनीय का मतलब ये हुआ कि धातुओं को अपन पीट के उसमें पतली पतली स्लाइड में बदलने का गुण, इससे क्या कहलाता है, आधात वर्धनीय का। तो धातुओं में आधात वर्धनीय का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में यह गुण नहीं पाया जाता। दूसरी बात करते हैं अपन तन्यता की। तन्यता का मतलब ये हुआ कि धातुओं को पीट पीट कर उनको कितना लंबा किया जा सकता है, मतलब धातुओं का कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे तन्यता का गुण कहेंगे। तो तन्यता का गुण सर्वाधिक सोने में पाया जाता है,
इसी गुण के कारण इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। सोने की शुद्धता का मान कैरेट में करते हैं अपन। सर्वाधिक शुद्धतम सोना 24 कैरेट का होता है, कैरेट। और जो आभूषण वाला सोना है वो 22 कैरेट का होता है। इसमें दो कैरेट की अशुद्धियां मिलाई जाती है, अशुद्धियों के तौर पर उसमें तांबे का उपयोग किया जाता है। अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं होता। दूसरी बात करते हैं तो चमक। तो धातुएं चमकीली होती हैं जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। इनका अपवाद के स्वरूप आयोडीन और हीरा चमकीला होता है। आयोडीन और हीरा अपवाद के स्वरूप है, ये दोनों चमकीले होते हैं। दूसरी बात करें रंग, तो धातुएं जो है वो दूसरे रंग की होती हैं जबकि अधातुएं जो विभिन्न रंग की होती हैं, जैसे फास्फोरस है वो सफेद भी होता है और लाल भी होता है। लाल फास्फोरस का उपयोग अपन दिया सलाई में करते हैं, दिया सलाई और पटाखों बनाने में। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई और पटाखे बनाने में किया जाते हैं। अगर धातुओं के एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो विभिन्न धातु जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, एफी, लोहा आदि सभी क्या है, धातुएं। अधातुएं पे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन आदि सभी क्या है, अधातुएं हैं। ठीक है, अब आगे अपन लास्ट अपन देखते हैं कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। यौगिक, कंपाउंड और मिक्सचर, मिश्रण। यौगिक और मिश्रण, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन यौगिक। यौगिक क्या होता है, तो एक ही परमाणुओं से, एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में एक निश्चित अनुपात में एक या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। जैसे H2 है, H2 में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 रहता है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड हो गया। जैसे HCl है, HCl, H2, SO4 आदि सभी क्या है, यौगिक है। दूसरी बात करते हैं अपन मिश्रण की। तो मिश्रण क्या क्या होगा कि एक या एक से अधिक विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ जिसका कोई निश्चित अनुपात नहीं हो उसे क्या कहेंगे, अपन मिश्रण कहेंगे। जैसे वायु में गैसों का मिश्रण, वायु और कोहरे का मिश्रण आदि सभी क्या है, मिश्रण होते हैं। ठीक है, और जो यौगिक है कंपाउंड, इसमें जो है ना वो रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं, रासायनिक बंध द्वारा बंधे होते हैं। इनको आप भौतिक अवस्थाओं द्वारा इनको अलग नहीं कर सकते, जबकि जो मिश्रण है वो भौतिक अवस्थाओं द्वारा आप इनको विभाजित भी कर सकते हैं, इनके मध्य कोई रासायनिक बंध नहीं होता। दूसरी बात करते हैं मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण तो वे होते हैं जिनमें पदार्थ की अवस्थाएं समान हो। जैसे वायु में गैसों का मिश्रण समांगी मिश्रण है, वायु भी गैस अवस्था में, गैस तो जैसे होते, वायु में गैसों का मिश्रण समांगी मिश्रण है। जल में चीनी का मिश्रण जो घुलता है, ये देख लो, या तो जो मतलब समांगी मिश्रण वो होंगे जो आपस में, जो दो पदार्थ आपस में घुल जाएं जिनकी अवस्थाएं सेम हो। विषमांगी मिश्रण वो होंगे जो जिनमें जो आपस में घुले नहीं, जिनकी अवस्थाएं अलग अलग हो। जैसे वायु में कोहरे, कोहरे का मिश्रण, वायु और कोहरे का मिश्रण। ठीक है, चीनी और नमक, चीनी और नमक, चीनी और मिट्टी का मिश्रण आदि सब अभी क्या है, आज क्या जाएंगे, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में जस्ता, तांबा आदि क्या आ जाएंगे, समांगी मिश्रण, इनमें आपस में घुल जाएगा। जैसे HCl, H2O का मिश्रण आदि, जिनमें दो पदार्थ समान रूप से घुले। लास्ट अपन टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। बहुत ही शानदार टॉपिक है और इससे एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखो भौतिक परिवर्तन में तो क्या होगा कि हमेशा पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं बदलेगी। जैसे इस मार्कर की लंबाई L है, मैंने इसको काट दिया, अब इसकी लंबाई कम हो गई, तो ये क्या हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। मतलब भौतिक परिवर्तन में जो है वो रासायनिक गुण समान रहेंगे,
रासायनिक गुण समान रहेंगे, जबकि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुण भी परिवर्तित होंगे और भौतिक गुण परिवर्तन हो या ना हो ये कोई निश्चित तो नहीं है, लेकिन होंगे। अब भौतिक परिवर्तन का दूसरा, जैसे कागज, कागज का फटना क्या है, भौतिक परिवर्तन, कोई नया पदार्थ नहीं बना। वहीं वहां पर रासायनिक परिवर्तन, जैसे मार्कर है, मैंने इसको जला दिया, जलाने पे क्या बनेगा, राख बने। तो ये क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि पहले तो ये प्लास्टिक था, अब कुछ और बन गया, तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनेगा हर बार। जैसे कागज को जला दिया तो क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन। पेड़ का कटना, पेड़ कटेगा तो क्या होगा, अवस्था तो वही रहेगी, तो पेड़ का कटना क्या आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन। वहीं अगर पेड़ को जलने की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन में हर बार नया पदार्थ बनेगा, जबकि भौतिक परिवर्तन में वही पदार्थ रहेगा। लास्ट देखते हैं, सॉलिड से अगर लिक्विड लिक्विड जाना है, सॉलिड से लिक्विड जाना है तो इसे कहेंगे हम हिमकरण। वहीं लिक्विड से सॉलिड जाना है तो इसे कहेंगे हिमांक या फिर जमना। लिक्विड से गैस जाएंगे, गैस मतलब जैसे अगर जल है, जल से अपन गैस बनाएंगे, भाप, भाप को क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण। लिक्विड से गैस जाएंगे तो उसे अपन कहेंगे वाष्पीकरण। वहीं गैस से अपन लिक्विड आएंगे, गैस से लिक्विड आ रहे हैं तो उसे अपन कहेंगे संघनन। लिक्विड, गैस से लिक्विड को संघनन, लिक्विड से गैस को वाष्पीकरण, सॉलिड से लिक्विड को हिमांक, लिक्विड से सॉलिड को जमना। वहीं सॉलिड से अगर सीधा अपन गैस अवस्था में जाएं, जैसे कपूर है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है आदि, क्या है, सॉलिड से अपन कपूर को जलाते हैं तो सीधा कपूर किसमें चले जाता है, गैस अवस्था में। तो ये क्या हो गया, सॉलिड से गैस अवस्था में जाने को कहते हैं अपन ऊर्ध्वपातन। सॉलिड से गैस अवस्था में जाने को क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन। कपूर, नेफ्थलीन और आयोडीन इसके उदाहरण है। थैंक यू वॉचिंग द माई वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और माई चैनल स्टडी मैजिक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।